दोस्तों, अब्दुल कलाम एक ऐसी शख्सियत जिनके जीवन के हर एक पहलू से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं यदि सीखने की चाहत हो। अधिकांश लोग ये जानते हैं कि बचपन में अब्दुल कलाम अखबार बेचने का काम किया करते थे, लेकिन वे अखबार क्यों बेचते थे इसके पीछे की घटना को बहुत कम लोग ही जानते होंगे। ये बात 1941 की है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, तब अब्दुल कलाम केवल 10 वर्ष के थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था, एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली थी। विश्व युद्ध की वजह से खाने पीने से लेकर जरूरत की हर चीजों की किल्लत थी। कलाम के पिता को दिन भर कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी ताकि इतने बड़े परिवार के हर एक सदस्य के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो सके। एक दिन कलाम सभी भाई और बहनें बैठकर खाना खा रहे थे और उनकी माँ रोटियां परोस रही थी। दोस्तों, वे चावल खाने वाले लोग थे, परंतु ये अनाज राशन में मिले थे। माँ एक एक कर रोटियां देती रही और कलाम खाते चले गए और इस तरह वे 6-7 रोटियां खा गए। जब कलाम खाकर बाहर निकले तो उनके बड़े भाई ने उन्हें बुलाया और कहा, कलाम, तुम्हें पता है क्या हुआ है? तुम खाते गए और माँ एक एक कर तुम्हें रोटियां देती गई और अपने हिस्से की सारी रोटियां भी तुमको दे दी। अब माँ क्या खाएगी? कलाम यह बात सुनकर एकदम सिहर गए। उनका गला रूंध गया। वो दौड़कर भागे और जाकर माँ के गले से लिपट गए। माँ समझ गई कि कलाम को सब पता चल गया है। लाडले कलाम को रोता देखकर माँ की आंखों से भी आंसू झरझर बहने लगता है। दोस्तों, कलाम अपने परिवार में सबसे छोटे थे। माँ उन्हें बहुत दुलार करती थी। कलाम सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर गणित के टीचर स्वामियार के पास गणित सीखने के लिए जाते थे। वे ऐसे शिक्षक थे जो साल में 5 बच्चों को फ्री में मैथ पढ़ाते थे और उन बच्चों को भगा देते थे जो नहा कर नहीं आते थे। ठिठुरती सर्दी में भी कलाम के उठने से पहले उनकी माँ उठ जाती थी, उन्हें नहा धोकर तैयार करती थी ताकि कलाम समय पर ट्यूशन जा सके। उन दिनों बिजली नहीं होती थी। घर में शाम 7 बजे से 9 बजे तक ही किरोसिन के लैंप से रोशनी होती थी, लेकिन माँ ने कलाम को स्पेशली अलग से एक छोटी लालटेन दे रखी थी। वे उसमें इतना किरोसिन तेल डाल देती थी जिससे कि कलाम रात के 11 बजे तक पढ़ सके। उस रोटी वाली घटना से कलाम को बहुत ठेस लगी। उन्हें बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि उनकी माता उनके लिए सब कुछ सहकर कितना कुछ करती है। उनके पिता परिवार के लिए दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, तो क्या उनका ये दायित्व नहीं है, ये कर्तव्य नहीं है कि वो उनका हाथ बटाएं, उनकी मदद करें? छोटे अब्दुल कलाम एक निर्णय करते हैं और फिर अखबार बेचना शुरू करते हैं। कलाम परिवार में सबसे छोटे थे। वे कुछ नहीं करते तब भी कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फैमिली की आर्थिक सहायता करने में अपना छोटा सा योगदान किया। कलाम गणित का ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे जब घर लौट कर आते थे, उसके बाद वो अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने जाते और वहीं से कुरान शरीफ सीखने के लिए एक अरबी स्कूल में चले जाते थे। वापस आने पर फिर अखबार लेने के लिए 3 किलोमीटर दूर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन जाते और मद्रास धनुषकोडी मेल के आने का इंतजार करते। जब ट्रेन आती तो चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर के बंडलों को फेंक दिया जाता। कलाम उन न्यूज़पेपर के बंडलों को इकट्ठा करते और फिर अखबार को रामेश्वरम की गलियों में सबसे पहले बांट दिया करते। न्यूज़पेपर बांटने के बाद जब वे लौटकर घर वापस आते तो उनकी माँ उनके लिए सादा लेकिन बाकी बच्चों से थोड़ा स्पेशल नाश्ता कलाम को देती। उनकी माता को कलाम का अखबार बेचना अच्छा नहीं लगता था। वो कलाम को मना करती, परंतु कलाम मुस्कुराते हुए ना में सर हिला दिया करते थे और फिर स्कूल निकल जाते थे। दोस्तों, बचपन में अखबार बेचने वाले यही कलाम आगे चलकर करोड़ों युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया और हिंदुस्तान को दुनिया के शक्तिशाली देशों के समकक्ष लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, कलाम साहब कहते थे कि हम सभी के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को विकसित करने के समान अवसर होते हैं। कोई भी व्यक्ति मेहनत से अपने हुनर को, अपने स्किल को डेवलप करे, अपने प्रतिभा को विकसित करे और पूरी शिद्दत से प्रयास करे तो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रयत्नशील रहें, खूब तरक्की करें, परंतु कभी भी अपनी अंतरात्मा, अपने दिल की आवाज को, अपने अंदर की इंसानियत, प्रेम और सद्भावना को खोने न दें। और ये बात हमेशा याद रखना कि आप जीवन में भले ही कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनना।